हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। आज हम लोग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। इसके रिस्क फैक्टर के बारे में जानेंगे और वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगी जिससे आप जो इस यूटीआई को रोक सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल और इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि अगर आपके यूरिनरी ट्रैक में कहीं भी किसी तरह का इन्फेक्शन होता है तो उसे हम लोग यूटीआई बोलते हैं। लेकिन इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आपको अपने यूरिनरी ट्रैक के बारे में काफ़ी अच्छे से जानना होगा। तो मैं आपको यूरिनरी ट्रैक के बारे में थोड़ा सा समझा देती हूँ। हमारी बॉडी में 2 किडनी होते हैं जो ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिन के रूप में यूरेटर से होते हुए आपके यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। और जब ये पूरी तरह से आपका ब्लैडर फुल हो जाता है तो आपको यूरिन की अर्जेंसी होती है और यूरेथ्रा के रास्ते ये जो यूरिन है वो बाहर आ जाता है। तो आपके इस पूरे यूरिनरी ट्रैक में अगर कहीं भी किसी तरह का इन्फेक्शन होता है तो इसे हम लोग यूटीआई बोलते हैं। यूटीआई जो है वो फीमेल में मेल की अपेक्षा ज़्यादा कॉमन होता है। इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला जो है कि फीमेल का जो यूरेथ्रा का लेंथ होता है वो छोटा होता है, जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन है वो ऊपर की तरफ जाने का रिस्क ज़्यादा रहता है। दूसरा कारण है कि फीमेल यूरेथ्रा जो है वो एनएस के काफ़ी पास होता है, जिसकी वजह से क्रॉस इन्फेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा होता है। यूटीआई के कारण क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण होता है यूटीआई का वो होता है आपकी बॉडी में पानी की कमी होना। तो अगर गर्मियों में आप वाटर इनटेक पे ध्यान नहीं देते हैं तो ये कॉमनली देखा जा सकता है। दूसरा कारण है कि अगर आप अपनी यूरिन को बहुत देर तक होल्ड करते हैं, अगर आप यूरिन को बहुत देर तक होल्ड करके रखते हैं तो वहाँ जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ कंडीशन जैसे डायबिटीज़, प्रेगनेंसी, फीवर या फिर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है जिससे बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है तो ऐसे केस में भी आपको यूटीआई देखने को मिलता है। यूटीआई के सिम्टम क्या क्या होते हैं? अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग तरह के सिम्टम देखने को मिलते हैं। पेशेंट के पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, यूरिन पास करते समय बहुत ज़्यादा दर्द या फिर जलन हो सकता है। आपको यूरिन करने में दिक्कत होगी, जैसे आपको यूरिन फील होगा कि आप जा रहे हो पर जाओगे तो अच्छे से होगा नहीं, या फिर बूंद बूंद करके होगा, या फिर होगा तो उसको फ्लो ठीक से नहीं आएगा। करते समय बहुत दर्द होगा। यूरिन का कलर चेंज हो सकता है, ये येलो या फिर ऑरेंज हो सकता है, या फिर एक क्लाउडी सा यूरिन दिखता है, उसमें किसी तरह के कुछ सेगमेंट दिख सकते हैं। कुछ केसेस में यूरिन के साथ साथ ब्लड आने लगता है, इस कंडीशन को हेमेच्यूरिया बोलते हैं। अगर आपको यूटीआई बहुत ज़्यादा है तो पेशेंट को फीवर के साथ साथ कपकपी भी आने लगती है, जिसकी वजह से भी पेशेंट को थकावट और कमजोरी महसूस होती है। अगर आप डॉक्टर के पास इस तरह का कोई सिम्टम लेके जाते हैं तो डॉक्टर आपका यूरिन टेस्ट, यूरिन रूटीन एंड कल्चर कराते हैं। यूरिन रूटीन में ये देखा जाता है कि आपकी यूरिन में किसी तरह का बैक्टीरिया, ईस्ट या पस सेल तो नहीं है। कल्चर में डॉक्टर ये देखते हैं कि आपकी यूरिन में जो भी बैक्टीरिया है वो किस तरह के एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड करेगा। इससे आपके जो ट्रीटमेंट है उसको डिसाइड करने में डॉक्टर को काफ़ी हेल्प मिल जाती है। यूरिन देते समय आपको ये ध्यान देना है कि आप शुरुआती यूरिन अपना ना दें। बीच का जो यूरिन होता है वो आप सैंपल कलेक्शन के लिए दें। लेकिन अगर आपको इन्फेक्शन ज़्यादा है या फिर आपको ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा है तो डॉक्टर आपका आगे का टेस्ट जैसे यूएसजी, सीटी स्कैन या एमआरआई करा सकते हैं। अगर आपको यूटीआई जो है साल में 3 से 4 बार से ज़्यादा हो रहा है तो ऐसे केस को रिकरेंट यूटीआई बोलते हैं और इसके लिए आपको डॉक्टर से अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। अच्छी बात यह है कि यूटीआई को ईजिली ट्रीट किया जा सकता है। तो अगर आपको इस तरह के कोई भी सिम्टम दिखते हैं तो इसको बढ़ने से पहले आप डॉक्टर से मिलें और प्रॉपर ट्रीटमेंट दें। डॉक्टर आपको आपके सिम्टम या फिर जो आपके रूटीन कल्चर की रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से मेडिसिन देते हैं। आप डॉक्टर गूगल पे ध्यान ना दें और उसके हिसाब से ना चलें। एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि डॉक्टर आपको जो भी एंटीबायोटिक देते हैं, मेडिसिन आप लेते हैं तो 1 से 2 दिन में आपको सिम्टम्स में रिलीफ होना शुरू हो जाता है। तो कुछ पेशेंट क्या करते हैं कि मेडिसिन बंद कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको जो आपका एंटीबायोटिक का कोर्स है वो पूरा करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होने का रिस्क रहता है। यूटीआई को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ तो आपको अपना वाटर इनटेक बढ़ाना है। हमने पहले ही बात किया है कि जो मोस्ट कॉमन काज होता है यूटीआई का वो
वाटर इनटेक की कमी होती है, क्योंकि अगर आप पानी कम लेते हैं तो आपका यूरिन फॉर्मेशन अच्छा नहीं होता है। यूरिन फॉर्मेशन में कमी होती है तो आपका जो यूरिन ट्रैक है वो अच्छे से क्लियर नहीं होता है, जिससे बैक्टीरियल ग्रोथ के चांस बढ़ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 3 से 4 लीटर लिक्विड आपको पूरे दिन में ज़रूर से लेना है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पानी ही पिएं, आप लिक्विड डाइट में जूस ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं या फिर गर्म पानी ले सकते हैं, पर आपको अपने लिक्विड को मेंटेन करके रखना है। दूसरी चीज़ आपको ये करना है कि जब भी आपको यूरिन लगता है उसको आपको होल्ड नहीं करना है, आपको तुरंत ही यूरिन पास आउट करना है। एक एल्कलाइज़र आता है जो मार्केट में बहुत सारे नामों से ईजिली मिल जाता है, जैसे अल्कासॉल, यूरोसॉल। ये आपके जो यूरिन है इसकी एसिडिटी को कम कर देता है, जिसकी वजह से आपको जो बर्निंग सेंसेशन होते हैं उसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। इसको आपको आधे ग्लास पानी में 2 चम्मच डालकर दिन में 2 से 3 बार लेना है। अपने प्राइवेट पार्ट को आपको बार बार क्लीन नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से जो अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं वो भी क्लीन आउट हो जाते हैं और आपके इन्फेक्शन का जो चांस है वो बढ़ जाता है। और प्राइवेट पार्ट की क्लीनिंग करते समय आपको ध्यान देना है कि हमेशा आगे से पीछे की तरफ क्लीनिंग करनी है, पीछे से आगे की तरफ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप पीछे से आगे की तरफ क्लीनिंग करते हो तो आपके जो एनल एरिया की तरफ का इन्फेक्शन है वो भी आपके यूरेथ्रा के पास आने का चांस रहता है और आपके यूटीआई का रिस्क बढ़ता है। प्राइवेट पार्ट पे किसी भी तरह का परफ्यूम या डिओड्रेंट यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ऐसा भी करने से आपके स्किन में इरिटेशन और इन्फेक्शन हो सकता है। अनसेफ और अनहाइजीन इंटरकोर्स भी यूटीआई का एक बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से न्यूली मैरिड कपल में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसको हनीमून सिस्टाइटिस कहते हैं। तो जब भी आप इंटरकोर्स कर रहे हैं उससे पहले प्राइवेट पार्ट की क्लीनिंग ज़रूर करें और इंटरकोर्स के बाद यूरिन ज़रूर से पास करें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके यूटीआई का रिस्क बढ़ सकता है। टाइट क्लॉथ ना पहने और आप कॉटन के अंडरगारमेंट्स यूज करें, क्योंकि अगर आप कॉटन की जगह सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स यूज करते हैं तो ये क्या करते हैं कि मॉइस्चर को ट्रैप करते हैं और बैक्टीरियल के ग्रोथ को एक अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं और किसी भी इन्फेक्शन के रिस्क को बढ़ा देते हैं। डायबिटिक पेशेंट में यूटीआई जो है वो बहुत कॉमन होता है और बहुत जल्दी देखने को मिलता है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट को अपना ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रखना चाहिए। अगर आपके यूरिनरी ट्रैक में कहीं भी किसी तरह का स्टोन है तो स्टोन के आसपास जो है वो बैक्टीरियल ग्रोथ का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे पेशेंट को एक यूरोलॉजिस्ट से मिलकर अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। कुछ केसेस जैसे ओल्ड एज मेनोपॉजल वुमेन है या फिर प्रेगनेंसी है या फिर अगर आपने किसी भी तरह का कंट्रासेप्टिव डिवाइस लगवाया हुआ है या फिर किसी की इम्यूनिटी कम है, तो ऐसे लोगों में इन्फेक्शन डेवलप होने का जो चांस है वो ज़्यादा रहता है। तो ऐसे लोगों को स्पेशल प्रिकॉशन रखना चाहिए। अगर किसी तरह से यूरेथ्रा की नैरोइंग हो जाती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो यूरिन जो है वो अच्छे से पास नहीं हो पाता है और यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होने लगता है। तो इसकी वजह से जो यूटीआई है वो बढ़ जाता है। अब जानते हैं कि आप डाइट में ऐसा क्या चेंज कर सकते हैं जिसकी वजह से यूटीआई का रिस्क कम हो सकता है। विटामिन सी रिच डाइट आपको लेना है। विटामिन सी रिच डाइट में आपका ऑरेंज हो गया, ग्रेप्स हो गया, कीवी हो गया, क्रैनबेरी जूस आप विदाउट शुगर ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा होता है यूरिनरी ट्रैक के लिए और ये यूरिनरी ट्रैक पे आपके एक स्पेशल लेयर फॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो नहीं होता है। प्रोबायोटिक्स जैसे दही का यूज करें, ये आपके गट के बैक्टीरिया को मेंटेन करके रखते हैं और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। कॉफ़ी, अल्कोहल, टोमेटो बेस्ड फूड या फिर आर्टिफिशियल स्वीट्स, स्पाइसी फूड, इस तरह की चीज़ें अपने डाइट में ना लें, क्योंकि आपके यूरिनरी ट्रैक को इरिटेट करते हैं और आपके सिम्टम्स को बढ़ा सकते हैं। कुछ फूड हैं जो आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं और आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपके जो यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है उसको कम करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। जैसे पियर्स हो गया, ग्रीन बीन्स हो गया, बनाना हो गया, अदरक, आलू, लहसुन, कोकोनट वाटर। तो इन सब चीज़ों को आपको अपने डाइट में शामिल करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने जो जेनाइटल एरिया है उसको क्लीन रखना है और ड्राई रखना है। अगर आपको यूटीआई के कोई भी सिम्टम्स हैं, अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं डॉक्टर से, मेडिसिन के साथ साथ जो मैंने टिप्स दिए हैं इनको फॉलो करेंगे तो आपकी रिकवरी
जल्दी होगी। और अगर इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आपके जो यूटीआई है उसके होने का जो रिस्क है वो भी कम रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ जाना होगा यूटीआई के बारे में और किस तरह से आप यूटीआई को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो यूजफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।